तुम लड़कियां भी कितनी पागल होती है, जो कभी कहा भी नहीं उसे भी सुन लेती हो, छोटी सी खुशी को सच मान लेती हो, फिर चाहे वो नजरों का धोखा ही क्यों ना हो। ठीक कह रहे हो तुम, ऐसी ही होती हैं हम लड़कियां। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? मैं करती हूँ ना बात शाहनवाज से। जी मुझसे भी ज्यादा मसरूफ है आजकल, तो मेरा फोन नहीं उठाता अक्सर, आपका कैसे उठा लेगा? हाँ भेज दीजिए आप डॉक्यूमेंट्स मुझे, मैं करती हूँ बात। आई विल गेट बैक टू यू देन। ऑलराइट, थैंक यू। आप कोई फोन ना देना मुझे जब तक मेरे मेहमान बैठे हैं, ओके? सॉरी 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 सफदर भाई, ये फोन और ये काम मेरी जान नहीं छोड़ते। मुझे तो लगता है मेरे पास अपने लिए भी वक्त नहीं है। समन कोई बात नहीं, हमें पता है कि तुम कितनी मसरूफ हो, इसीलिए मैं और विनेश परेशान थे कि तुमने खुद हमें कैसे बुला लिया। क्यों भाई, मेरे इकलौते भाई हो तुम लोगों को बगैर किसी वजह के नहीं बुला सकती मैं? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारा भाई हूँ और हर काम के लिए हाजिर हूँ, हर वक्त। एक बात पूछूं तुमसे? आज बहुत खामोश खामोश हो, कुछ बोल भी नहीं रही। समन, हम कई दिनों से आने का सोच रहे थे। आपको पता है कि सफदर अगर आपको 2-4 दिन ना देखे ना तो इन्हें चैन नहीं आता। जानती हूँ मेरा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन आज मैंने तुम लोगों को एक बहुत खास बात करने के लिए बुलाया। तुम लड़कियां भी कितनी पागल होती है, जो कभी कहा भी नहीं उसे भी सुन लेती हो, छोटी सी खुशी को सच मान लेती हो, फिर चाहे वो नजरों का धोखा ही क्यों ना हो। ठीक कह रहे हो तुम, ऐसी ही होती हैं हम लड़कियां। ख्वाबों में रहने वाली, अपने आप से बातें करने वाली, और फिर किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसकी सोच में गुम रहने वाली। तुम्हें पता है कि पुप्पो ने आज बाबा, मामा और मुझे घर पे क्यों बुलाया? नहीं, क्यों? बहुत जल्द पता चल जाएगा। Really? मैं चाहती हूँ क्यों ना हम अमल और शाहनवाज की मंगनी तय करते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है समन, मैं भी आपसे यही बात करना चाह रही थी। तुमने क्यों नहीं कहा विनेश, ये बात तुमने क्यों नहीं की पहले? हाँ, मैंने विनेश को मना किया था कि मैं चाहता था कि समन खुद बात करे। ये क्या बात हुई सफदर? तुम तो जानते हो मैं दिल से चाहती हूँ कि अमल मेरी बहू बने। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। अब तो मेरा ख्याल है कि शॉपिंग शुरू करनी चाहिए शादी की। हाँ करो तैयारियां शुरू, बिल्कुल। आज मैं तुम दोनों को एक बड़ी बहन होने की वजह से और एक टीचर की तरह से समझा रही हूँ, और तुम दोनों मेरी बात आज बहुत गौर से सुनोगे, और खास करके ज़िशान तुम्हें मेरी बात बहुत गौर से सुनने और समझने की ज़रूरत भी है। तुम्हारी कोई भी ज़रूरत, तुम्हें कुछ भी चाहिए, कुछ स्कूल की कोई चीज़ चाहिए, खाने पीने की कोई चीज़ चाहिए, तुम्हारी अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ चाहिए, तुम मम्मा से जाकर मत कहा करो। मैं हूँ ना तुम्हारी और मुस्कान की सारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। मैं जो भी जॉब कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ? तुम दोनों के लिए। और तुम लोग मम्मा से जाकर कहते हो, और तुम स्पेशली जब मम्मा से जाकर कहते हो तो मम्मा को ऐसा लगता है कि तुम फजूल खर्ची करवा रहे हो। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ और करूँगी, लेकिन मेरी भी एक ख्वाहिश है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। क्या तुम सारा वक्त साइकिलिंग में लगे रहते हो? क्या मिलता है तुम्हें इतना साइकिलिंग करके? मुस्कान से कुछ सीखो, देखो उसे कितना अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है, हर वक्त पढ़ती रहती है। और एक तुम हो, इतना बोलने के बाद भी तुम मजाल है किताबें खोल कर देख लो। आप ही आप पढ़ाती हैं, रोज रात को 2 घंटे पढ़ता तो हूँ आपके साथ। वो 2 घंटे पढ़ाई करने से तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाती है? सिर्फ वो 2 घंटे मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ और तुम पढ़ते हो, उसके अलावा क्या करते हो? देखो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम में मेरी जान बसी हुई हो, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। आप ही, ये तो मुझे पता है, आप मुझसे प्यार करती हैं, लेकिन मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ। आप मेरी दिल, आप मेरी जान है। हाँ, ये तो आप दोनों एक दूसरे को जान जान कहने, तो मैं क्या हूँ? मैं जेलस फील कर रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो मुस्कान? तुम तो सारा वक्त मेरे साथ होती हो, इवन हमारा बेडरूम भी एक ही है। इस डफर को समझाना पड़ेगा ना, घर का मर्द बना हुआ है ना, तो इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी ख्याल होना चाहिए। आप ही बस,
अब आप लोग बेफिक्र हो जाइए। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब मैं फ्यूचर में ऐसा काम करूंगा कि सारी जिंदगी आप लोग याद रखोगे। तुम दोनों आ गए, उरूज को भी साथ ले आते। आप तो जानती हैं ना, सारे घर का काम मेरी बच्ची अकेले करती है। खाना पका रही थी, उससे ले आती तो सादिया भाभी अकेली पड़ जाती। चाय? नहीं बेटा, तुम पियो। फिरोज, अब आए हो तो तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनी है, खा के जाना खाना। अरे नहीं बीजान, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, वैसे भी इतना सब कुछ है तो सही। ये राफे कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो अभी आया नहीं ऑफिस से। असल में इनको ना बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ फिरोज, कहो। वो मैं ये कह रहा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे बात करूं। अरे क्यों समझ नहीं आ रहा भला? गैर थोड़ी है बीजान, हमारी अपनी है, बहन है आपकी, वो भी बड़ी। क्या बात है, सब खैरियत है ना? परवीन, तुम बता दो क्या बात है, मुझे टेंशन हो रही है। मैं बता देती हूँ, करना। बीजान, आप तो जानती हैं उरूज हमारी इकलौती बेटी है, बहुत नाजों से पाला है हमने उसे। जब भी उसकी रुखसती का सोचती हूँ ना, यकीन जाने मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ दिन रात कि किसी अच्छे घर में रिश्ता हो जाए मेरी बच्ची का। माशाल्लाह, इतनी प्यारी बच्ची है, सादतमंद है, नेक है। तुम फिक्र क्यों करती हो? इंशाल्लाह अल्लाह उसके लिए बेहतरीन करेगा। और वैसे भी वो जिस घर में भी जाएगी, बहुत खुशकिस्मत घर होगा वो। बेशक बेशक। तो ये चाह रही थी कि राफे के लिए अगर उरूज को सोचा जाए तो। इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है मेरे लिए? मेरे तो खुद के दिल में ये बात थी। मुझे तो पूरा यकीन था, सारे रास्ते इनसे जिद करती आई हूँ कि मिठाई का डिब्बा ले लो। मजा ले जो उन्होंने मेरी एक बात भी सुनी हो। चले कोई बात नहीं, ये तो है ना, इससे मुंह मीठा कर लेती हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है, मेरी खुशकिस्मती है, मेरी बेटियों की तरह ही है वो। तो फिर रिश्ता पक्का समझे हम लोग। परवीन, मुझे एक बार राफे से बात करनी होगी, उसके बाद बताती हूँ। हाँ क्यों नहीं, राफे भी अपना बच्चा ही है और फिर पूरी जिंदगी का सवाल है। जैसे आप रजामंद हो गई ऐसे वो भी हो जाएगा। चाय लो ना। जी है मेरे पास।